इतने ऊपर साड़ी उठाकर कौन नहीं किया है डांस? किया है डांस? इतने ऊपर साड़ी उठाकर कौन नहीं किया है डांस? इंटरव्यू कौन नहीं किया है डांस? ऐसे लोग जो फेमस होने के लिए बहुत गलत तरीका अपनाते हैं। कहीं मतलब अब क्या है कि इतना हद से ज्यादा गिर। एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, जो गंदा वीडियो बनाते थे एक जनी का रेलाई हुआ है, बहुत खुशी हुआ है। जिसने रेला है उसको ये बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं भैया, जो भी किए हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अच्छा लगा देखकर कि हाँ कोई तो है जो गंदा वीडियो, अश्लीलता वीडियो फैलाता है, बनाता है। उसके बारे में मनो कुछ शब्द उठाएं तो बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति विहार। दोस्तों, मैं आप सभी से ये बात करने के लिए आया हूं कि मालती चौहान और विष्णु राज के उद्घाटन के मौके पर, यानी स्टूडियो के उद्घाटन के मौके पर काफ़ी बड़ा बवाल और कंट्रोवर्सी हो गया, जिसमें कि मैंने वहां पर पहुंचकर बहुत सारे तमाम लोगों का मैंने इंटरव्यू किया। बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और छोटे यूट्यूबर हैं, जिनका भी हो सका मैंने इंटरव्यू करने की कोशिश की। लेकिन इसी में एक इंटरव्यू का बहुत बड़ा मुद्दा सामने ये आ गया कि उसी टाइम पर मुझे एक ऐसे शख्स दिख गया जो कि YouTube पर काफ़ी वायरल है, मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मिलियन सब्सक्राइबर होने का फ़ायदा ये उठा रहे हैं वो कि लगातार सोशल मीडिया पर अश्लील से अश्लील वीडियो बना रहे हैं। यानी कि हम सभी भारतीय महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। छोटे उम्र के हैं, कच्चे उम्र के हैं, अभी नॉलेज की उसमें कमी है। और मैं ऐसे माता पिता को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने इनके जैसा वीर सपूत पैदा किया है, जो अपनी ही घर के बहू बेटियों के साथ अश्लील वीडियो बनाकर लगातार सोशल मीडिया पर डालते हैं। मैं इन माता पिता को एक बार फिर से दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों से सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि समाज हमारा ऐसा बनता जा रहा है कि हमारे समाज में कुछ भी हो, गंदगी हो, अच्छाई हो, ये किसी को नहीं दिखता है और दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दिखेगा तो लोग आप पे भड़क जाएंगे। तो सच्चाई दिखाना बहुत बड़ी गुनाह हो गई है आज के समय में। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि वो शख्स जैसे ही मुझे दिखे, मैं उसके पास इंटरव्यू करने के लिए गया। उन्होंने हमें इंटरव्यू का परमिशन दे दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनकी आज रेलाई होने वाली है। तो मैं उसकी रेलाई करना भी चाहता था और कई बार मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे पास एड्रेस नहीं था। लेकिन संजोग से वो शख्स मुझे वहाँ पर दिख गए अपने पत्नी के साथ। तो मैं इंटरव्यू करना शुरू किया। जैसे ही मैंने शुरुआत की तो शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जब मैंने शुरुआत से थोड़ा आगे कदम रखा तो यहाँ पर लगातार बात की बतंगड़ बन गई। बतंगड़ ऐसे बन गई कि मैंने जब उसे उसके मुंह पर अश्लील कहा तो वो भड़क गए, हमारे माइक को पकड़ लिए और भागने की कोशिश करने लगे। भागने की कोशिश के बाद उन्होंने हमारे मोबाइल को भी पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो चाह रहे थे कि हमारे मोबाइल से उनका वीडियो डिलीट हो जाए। उन्होंने हमारे साथ रंगदारी करने की कोशिश करी, लेकिन रंगदारी उनका चला नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, यानी कि 70 से 80% लोग मेरे साथ थे और जो भी 10-20% हैं वो उनके साथ थे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर मुझे नहीं भी जानते होंगे इस वजह से। और जहाँ तक मैं बात करूँ, एक औरत वहाँ पर मुझे भी दिखी, उनका भी चैनल पे लगातार वीडियो आता है। उसके साथ में, यानी कि जो लड़का अश्लील वीडियो अपनी पत्नी के साथ बनाता है, गलत हरकत करता है, अपनी पत्नी के सीने पे कई बार हाथ रखकर वो हर वीडियो में दिखाता है, तो मैं इस चीज़ को सही से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ जो औरत एक चमकती हुई दिखी, वो उनकी सपोर्टर थी और खास सपोर्टर थी, क्योंकि उनकी वजह से उसका चैनल भी चल रहा है। उसके साथ वो जाकर के वीडियो बनाती हैं वो औरत, और फिर अपने चैनल पर भी डालती हैं और उनके चैनल पे भी डालती हैं। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो का रील्स मत बनाइए, आप खूब नाचिए, खूब गाइए, जी जान से नाचिए, जी जान से गाइए, लेकिन अश्लीलता से तो आपको बच के रहना होगा, है कि नहीं? अश्लीलता पे आप सभी को बचना चाहिए, हम सभी को बचना चाहिए। मैडम, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं औरतों का इज्जत करना जानता हूं और मैंने कंट्रोवर्सी जो हुआ है, वो फैला है मेरे वजह से, तो वो कहीं ना कहीं
औरत के दाग को बचाने के लिए कंट्रोवर्सी हुआ है। मैंने औरत को सही रास्ता देने के लिए, औरत की इज्जत पे मैंने पर्दा डालने के लिए उस लड़के से ये सवाल किया था, लेकिन आपने उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई आप। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका चैनल उनके माध्यम से ग्रो कर जाए, इस लालसा में आपने एक औरत के इज्जत को नहीं समझा। तो खैर कोई बात नहीं, हर किसी की ये अपनी मानसिकता है, ये आपकी भी मानसिकता होगी। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, चाहे जिसका भी सपोर्ट आपको चाहिए उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़िए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज का, हमारे बिहार समाज का और जो हमारे देश की संस्कृति है उसकी गरिमा को बचाकर मैडम आगे बढ़िए। हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं है। मैं चाहता तो आपके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाकर वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से आप में ये दिखा कि आप अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसलिए मैं आपके खिलाफ नहीं गया। शायद कहीं ना कहीं यही बात सच है, और मेरे से आपने ज़्यादा बकवास भी नहीं किया, तो मैं इसलिए आपके खिलाफ नहीं गया। क्योंकि आपका वीडियो मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं आपके वीडियो में अच्छाई ही होती है, लेकिन बुरे लोगों का सपोर्ट मत कीजिए। आज समाज आपको अच्छे नज़र से देखेगा, लेकिन उसी बुरे लोगों के कारण कल आपको समाज बुरा नज़र से देखेगा, आप पर उंगली उठाएगा, तो आप क्या करेंगी? कहीं ना कहीं मुझे आप एक अच्छे घर की लगी, तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि आप अच्छाई पर जाइए, बुराई पर मत जाइए। क्योंकि कहना लोगों का काम है, मेरा भी काम है, मैंने आपको कह दिया। बाकी आपकी इच्छा है, आप वीडियो बनाइए, तरक्की कीजिए, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी सवाल उठाने का फर्ज है, मुद्दा बनता है मेरा, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर भी हूं। तो ये काम मेरा है ही, जहां जहां गलत होगा मैं वहां आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो आप वीडियो बनाइए, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरी बात मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि बहुत सारे जगह हम लोगों को बुलाया भी जाता है, बहुत सारे जगह हम लोगों को नहीं भी बुलाया जाता है। तो जहां नहीं भी बुलाया जाता है, हम लोग का काम वहां भी जाकर रिपोर्टिंग करना है, ज़बरदस्ती रिपोर्टिंग करना है। और जहां बुलाया जाता है वहां तो प्यार से काम हो ही जाता है। और अगली बात मैं यह कर लूं कि यह जो मैटर हुआ है अश्लील गाने को लेकर, कई सारे चैनल सस्पेंड हो रहे हैं। हो सकता है कि इस तरह के अश्लील वीडियो अगर बनाएंगे आप, तो आपके भी चैनल सस्पेंड हो सकते हैं। हालांकि वहां के प्रशासन से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप एक आवेदन दे दीजिए, मैं इस चैनल पर एक्शन लूँगा, और अगर उसमें वो गलत पाए गए तो इसका चैनल सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका मेहनत पर पानी फिरे, इसलिए मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल को बचाइए, बुराई से अच्छाई में आइए। आपने जो गलती कर दिया है वो समाज आपको मान लेगा, आप अच्छाई में आ जाइए, आपकी बुराई कभी नहीं होगी। पिछली बातों को हर कोई भूल जाता है, तो आप भी भूल जाइए और अच्छा वीडियो बनाने का हमेशा प्रयास कीजिए। हम यही चाहेंगे, बुरा बनाकर कभी आप नाम नहीं कमा सकते हैं। जितना नाम आपको कमाना था आपने कमा लिया, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं अच्छाई की ओर आइए मेरे भाई। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी सिर्फ इस वजह से है कि आप औरत के साथ गलत खिलवाड़ करके वीडियो बनाते हैं। यह वीडियो मत बनाइए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी तरह की ऐसी बात हुई तो मैं किसी भी तरह से आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं एक्शन लूँगा और ज़रूर लूँगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया मैं आपके सपोर्ट में हूं, मैं आपके सपोर्ट में हूं। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े यूट्यूबर ने हमें कहा, लेकिन हमने आपको एक मौका देने की कोशिश की है। तो बाकी आपकी मर्जी है।